दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हैं नया साल और नए सवालों के साथ स्वामी जी के साथ अपने स्टूडियो में क्या कहती है कुरान पे चर्चा करने। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। स्वामी जी, ये जो आप जिक्र करते हैं 6 अक्टूबर 2016 का कि वह व्यक्ति जो मिराज यात्रा करके आया, तो किस बेस पे दावा कर रहे हैं कि ऊपर जो फाइनल एक मुहर आप लगा रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात और बहुत टेढ़ी बात है कि इसको अगर आपने मान लो अल्लाह पर लगाई मुहर जी, तो इसको सनातन धर्म जो सबसे प्राचीन धर्म है वो कैसे इस बात को स्वीकार करेगा? देखिए आप क्या कहते हैं, राम की पूजा करूंगा, कृष्ण की पूजा करूंगा, आप ऐसे कहते हो? कैसे कहते हो? पूरी बात बोलो। बोलो मैं तो राम की पूजा, भगवान राम, भगवान निकल गया ना उससे, जी निकल गया ना भगवान जी। राम के बाद क्या लगाते हो? भगवान। राम से पहले या पहले या बाद में? कृष्ण से पहले या बाद में? हनुमान के पहले या बाद में? कुबेर के पहले या बाद में? किसी भी आप पूजनीय देवता जब आप किसका नाम लेते हैं तो आपको एक भगवान लगाना पड़ता है या देवता लगाना पड़ता है। जनरली भगवान ही निकलता है ना? राम देवता भी निकलता है, मुंह से निकाल सकते हो, मगर पर्टिकुलरली आपको भगवान। सनातन धर्म को भगवान बोलना पड़ता है। भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, उनके पास राम है मगर पीछे एक भगवान है। वो भगवान अगर राम ही होते तो वो कृष्ण पे क्यों सेट हो रहे? वो सरनेम उठ के कृष्ण पे चला गया तो कृष्ण भगवान हो गए। वो सरनेम सफेरिकल घूम रहा है, हनुमान पे आ गया तो हनुमान भगवान, कुबेर पे आ गया कुबेर भगवान। वो सफेरिकल चल रहा है भगवान, जिसका ना आदि है ना अंत है। इस्लाम को केवल अल्लाह बोलना है। चलो अब बात आएगी कि सनातन वाले कहेंगे हम क्यों माने अल्लाह, ठीक है ना, और इस्लाम वाले कहेंगे हम क्यों माने भगवान। इस पे एक डिफरेंट लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। हाँ, मगर चलिए इसको जो है ना, इसको अब ये खुलासे जब होंगे संसार के आगे तो अल्लाह जो है, अल्लाह का सिस्टम है कि अल्लाह एक तो नबूवत देते हैं। नबूवत मतलब अपनी जो 6, 10, 16 को व्यक्ति जो ब्रह्मांड घूम कर आया 40 सेकंड में पूरी ब्रह्मांड से 2.5 गुना बड़े व्यक्ति के साथ मिला। पूरा ब्रह्मांड भी उसकी आंखों के सामने था। गीता में जो 7वें अध्याय में 7वां श्लोक है, सकल ब्रह्मांड मेरे शरीर के इर्द गिर्द मणियों सी माला से बंधा हुआ है। वो उसने मणियों सी माला देखी, ब्रह्मांड देखा, भगवान देखा। उसके बाद उस व्यक्ति ने घूमसूंगा, कुछ दिन तो वो घूमसूंगा। 6 अक्टूबर 2016 की बात है, 10-20 दिन तो बिल्कुल उसके सारे परिवार के लोग, उसके अड़ोसी पड़ोसी, बाल बच्चे, ड्राइवर, सबने, बीवी माँ, सबने कहा भी गुमसुम क्यों। तो उसके साथ जब ये घटना हुई तो शुरू में तो सोच रहा था मैं किसी को बताऊंगा नहीं, भगवान के दर्शन हो गए, मिला। मगर उसे जब कुरान पढ़नी शुरू की तो उसे पता चला ये एक टास्क है। कोई उसे कहता है तू फेमस होना चाहता है, कोई उसे कह रहा है तू नाम चाहता है, कोई उसे कहता है तू पागल हो गया, कोई उसे कहता है तू मुसलमान हो गया, कोई सब दुनिया भर के उस पे इल्जाम, सनातन धर्म वाले अपना इल्जाम लगाते हैं कि ये अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह वाले अपना इल्जाम लगाते हैं कि मोहम्मद को नहीं मानता। तो वो सारी बातें जो है उसने कुरान जब पढ़नी शुरू की तो कुरान में जब सूरह नजम एक इनके चैप्टर में आया कि जब मैंने फिर ऐसे गया, फिर मैं ऊपर गया, फिर मैं पीछे आया, फिर मैंने 4 कमान पीछे, फिर अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। तो वो जो बड़ी बड़े नाक, हाथ, मुंह, पैर, बॉडी पार्ट्स के आदमी से जब वो आमने सामने फुल होशो हवास में मिला, रात का एक हिस्सा था, तो उसके बाद उसने कुरान पढ़ी। जब कुरान पढ़ी तो कुरान पढ़ने के बाद उसके रोए रोंगटे शरीर के खड़े होने शुरू हो गए। कुरान उसने देखा कि उसकी ऑटोबायोग्राफी है, उसके जीवन की, उसका रहना, खाना, पीना, सोना, बाल बच्चे, विवाह, शादी, व्यवहार, व्यापार, उसका लड़ाइयां, उसके जीवन के कोर्ट केस, उसके जीवन की एक एक चीज जो है कुरान के अंदर दर्ज मिली। फिर वो इसके साथ तो सैकड़ों और सबूत है, वो तो चलिए वो बात की बात है। जब उसने कुरान से अध्ययन किया तो उसने कुरान की जब वो डेप्थ में गया तो उसने देखा कि जो बातें सनातन धर्म मान रहा है कि जैसे इसमें आता है कि अल्लाह के यहाँ किसी सिफारिशी की नहीं चल सकती, फरिश्तों की बस केवल उन फरिश्तों की सिफारिश चल सकती है जिनको अल्लाह ऑर्डर दे दे कि ठीक है भाई तुमने उसके लिए जो मांगा है हम तुम्हें दे देते हैं। यही बात गीता कह रही है कि तुम जो देवों को पूछते रहते हो वो देवताओं को भी गिफ्ट देने वाला मैं ही हूँ। जिन देवताओं जैसे लक्ष्मी माँ से धन मांग रहे हो, सूर्य से पुत्र मांग रहे हो, हनुमान जी से ये मांग रहे हो, वो मांग रहे हो, बल मांग रहे हो, तो वो कृष्ण ने गीता में कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि तुम जिन्हें भी पूज रहे हो वो तुम्हारी नादानी पूजा है, मगर उनको देने वाला भी मैं ही हूँ। यही सेम की सेम आयत कुरान में आ रही है, इसी टाइप का, बस वहां पर लैंग्वेज का, एक्सेंट का और थोड़ा सा वो मीनिंग्स का फर्क है।
तो ये जब उसने देखा, जब कुरान के मुताबिक उसको हर बात समझ आनी शुरू हुई, तो उसको फिर ये बात बड़ी डेप्थ में वो जाकर समझ गया कि जो भगवान, सनातन धर्म जो भगवान का नाम ले रहा है। अब देखिए, आपका पासपोर्ट में एक नाम होगा, मान लीजिए आप लंदन, अमेरिका, जापान, जब बॉम्बे चले गए, तो वहां थोड़ी आपकी मम्मी बैठी है, बेटा बोलेगी, बहन बैठी है, भाई बोलेगी, बेटा बैठा है, पिताजी बोलेगा, आपको तो एक नाम से पुकारा जाएगा। अब मान लीजिए सनातन धर्म वाला वहां फिनलैंड में, न्यूजीलैंड में जाकर कहता है जी मुझे राम की पूजा करनी है, तो कहेगा जी कैसा राम कैसा है, तो उसके लिए अल्लाह ने एक सर्टिफाइड नाम अल्लाह अपना दे दिया संसार को कि आप जाइए, आप जाकर के ये वहां अल्लाह की मुझे पूजा करनी है, मतलब भगवान की पूजा करनी है, तो वही भगवान वही अल्लाह। और स्वामी जी, जैसे कि वह व्यक्ति जो दावा करते हैं कि कुरान पूरी की पूरी इस्लाम के खिलाफ है जी, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी इस्लाम धर्म के लिए, इस बात को स्वीकार करना जी कि हमारी पूरी किताब, हमारी जो धर्म ग्रंथ है वही हमारे पूरी बिरादरी के खिलाफ है। इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये तो बात बार बार बताई जा रही है कि इस्लाम यहाँ खड़ा है पूरब में, कुरान पश्चिम में, मतलब 160 डिग्री पे, एक्चुअल में 180 डिग्री हुआ, मतलब चलो वो, मतलब कुरान अगर इधर है तो बिल्कुल बिल्कुल बैक ऑपोजिट है। अब देखिए, एक इनमें 34 नंबर एक चैप्टर है सबा सबा करके, उसकी आयत नंबर 44 है, उसको कुछ लपेटा पढ़ देते हैं। आपके पहले हमने इनको कोई किताब नहीं दी थी, ठीक है, कि जिसे पढ़ने पढ़ाने में ये लोग मशगूल हों। सुनते जाओ एक एक बात ध्यान से। मैं देख भी रहा हूं। और आपके पहले किसी नबी को अभी करीब में हमने उनके पास नहीं भेजा था। अब देखिए, ये अभी इसमें आयत में आगे कंटिन्यूशन में, मगर बताया जा रहा है कुरान की हर आयत, हर शब्द अपने आप में साइंटिफिक बात है। तो साइंटिफिक को यहाँ पर क्या है, शॉर्टकट में नासा आयत बुलाया जाता है, नासा आयत। तो ये देखिए, नासा आयत है अपने आप में कि अल्लाह कह रहे हैं कि आपके पहले हमने इनको कोई किताब नहीं दी थी जिसको पढ़ने पढ़ाने में लोग मशहूर हो, और भी हाल ही में करीब में इनके पास हमने किसी अपने नबी को भी नहीं भेजा था, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक तो बात आ रही है कि किताब को पढ़ने पढ़ाने में मशगूल हो, यानी ये जो इस्लाम वाले अपनी किताब जिस मायने के साथ पढ़ दिए, ये तो बार बार बताई जा रही है कि यही कुरान, यही टेक्स्ट रहेगा सदा सदा के लिए धरती पे। जब कोई धर्म मानव जाति के साथ पंगा लेगा, मानव जाति को उत्पीड़न करेगा, तंग करेगा, शोषण करेगा, अत्याचार करेगा, तब कुरान उस धर्म को नाश कर देगी, उस धर्म को खत्म कर देगी। सनातन धर्म में भी है, मतलब यदा धर्म से बात तो वही है। तो कुरान जो है ना, कुरान सोच नहीं दी इस्लाम को खत्म करने की, कुरान ठान चुकी है कि इस्लाम को मैंने खत्म कर दिखाना है। मगर धरती पे जब इस्लाम खत्म होगा तो फाइनल अथॉरिटी अल्लाह ही निकल कर आएंगे, और ये एक ही व्यक्ति अल्लाह वाली दुनिया में, अल्लाह इस दुनिया को अल्लाह वाली का बदल देगा। आपको भी समझ पड़ जाएगी कि जिस भगवान का हम नाम ले रहे हैं, नाउन पर नाउन समझते हैं ना, उस भगवान का आप लोग भगवान बोलते हो, इस्लाम वाले सीधा अल्लाह बोलते हैं, वो भगवान कहने की जरूरत ही नहीं। तो दोनों अपनी जगह ठीक है। तो अब देखिए, जिस बात को कहते हैं अल्लाह की इससे पहले पढ़ने पढ़ाने में मशगूल हो, तो जबकि कुरान खुद कह रही है 70% मेरे अंदर बाइबल का मटेरियल है, इंजील का, ज़बूर का, तौरात का मेरे अंदर मटेरियल है। अल्लाह खुद कह रहे हैं कि पिछली बातों का सार निचोड़ है ये किताब, जो सत्य है वो लिख दी गई, जो असत्य है वो उड़ा दी गई। तो जब अल्लाह पिछली किताब 70% को अपने, और अल्लाह ही कह रहे हैं कि इससे पहले पढ़ने पढ़ाने में जिसे मशगूल नहीं थे, तो ये क्या गिमिक्स है, ये क्या थ्योरी बनी? एक तरफ तो अल्लाह कह रहे हैं 70% नहीं आ रहा वर्ड, मतलब वो बताया जा रहा है यहाँ पर। एक तरफ तो अल्लाह कह रहे हैं पिछली किताबों का साथ निचोड़ा है, एक तरफ अल्लाह कह रहे हैं कि इनके पास कोई किताब ही नहीं थी जिसे पढ़ने पढ़ाने में मशगूल हो। तो यानी कौले रसूल, कुरान का मतलब है कौले रसूल, कि कुरान को एक व्यक्ति पढ़ेगा, वो रसूल होगा। वो जब पढ़ के सारी, अब एक इस्लाम को और बिलीफ है कि सारी दुनिया रसूल बन जाएगी। वो कैसे बनेगी? वो जब रसूल इन आयतों का एग्जैक्ट मतलब बताएगा, तो जब मैं रसूल हूं और मैंने आपको एग्जैक्ट मतलब बताया तो आप भी रसूल हो गए, आपने उसको बताया वो भी रसूल हो गया। तो जब रसूल इसकी सही बातें बताएगा तो फिर ये सारी दुनिया में, और देखिए अब फैल जाएगी किताब, इसको पढ़ने पढ़ाने में मशगूल हो जाएंगे। फिर एक अल्लाह इसमें ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले हमने हाल ही में कोई नबी नहीं भेजा था। तो देखिए, इब्राहिम कब आए, नूह कब आए, ये भी नासा आयत है। ये हाल ही में जो है ना,
हाल ही में का अब जब डिफाइन करेंगे ये लोग तो नासा वाले इसमें टाइम मशीन के हिसाब से टाइम भी निकाल देंगे कि दाऊद को कब मिली, मूसा को कब मिली, ईसा को कब मिली किताब। और ये जो है ये बड़ी अपने आप में बड़ी सटीक, तो इसमें जो है ना ये कुरान ही इस्लाम को खत्म कर देगी। इसमें ऐसी ऐसी कोड वर्ड की आयतें छुपी पड़ी हैं कि जब इसके खुलासे होंगे तो कुरान इस्लाम वाले ही समझ जाएंगे कि ये आयत पूरी हम पे जा रही है। और स्वामी जी, जैसे कि एक शब्द आपने किसी एपिसोड में कहा हुआ है अंतर्यामी जी, जो कुरान से ही निकला हुआ शब्द होता है। जी जी। और उसी वीडियो में हमारे कई कमेंट्स आए इस्लामी भाइयों के, और वो इसको स्ट्रांगली रिजेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई शब्द हमारे इसमें जिक्र ही नहीं है कुरान में। तो इस बारे में क्या कहती है कुरान और आपके क्या शब्द हैं? देखिए एक चैप्टर 35 है, चैप्टर 35 आयत नंबर 25 है, सूरह फातिर करके उसका नाम है क्या, उसकी एक आयत है, अगर ये आपकी बात को सच नहीं मानते तो इनके पहले के लोग भी ऐसी हरकत कर चुके हैं, उनके पास बराबर हमारे रसूल आते रहे, खुली दलील और बात सच सच समझाने के लिए समझाते रहे। जबूरे लिखा हुआ है, जबूरे मतलब जो उस व्यक्ति ने जो अल्लाह से मिलकर आया उसने भी एक अंतर्यामी संदेश किताब लिखी है। अल्लाह ये भी कहते हैं कि एक तो मैं नबूवत देता हूँ, ब्रह्मांड यात्रा, एक मैं उसको दानिशमंदी देता हूँ, मतलब कुरान को खोलकर समझने और समझाने लायक शक्ति, और एक मैं उसे नसीहत किताब देता हूँ, हिदायतनामा है। तो उसके साथ तीनों पार्ट हुए, एक तो वो ब्रह्मांड घूमकर आया, अल्लाह से मिला, फिर उसने एक किताब लिखी जो 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 कुरान कहती है यथा युग यथा समस्या तथा हिदायत। तो उसने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है जिसमें माँ बहन बीवी बच्चे रोड रेज भ्रष्टाचार मोटापा नौकर मालिक नेबरहुड सास बहू पार्टनरशिप, ये सब संसारिक किस्से हैं, दो लाइनें। तो अल्लाह कहते हैं कि मैंने उन्हें जबूरें भी दी, मैंने उन्हें नूरानी किताबें भी दी, वही बात जो यदा यदा ही धर्म से मिलानी होती है, तो उनके सामने पेश करते रहे। अब देखिए ये बात जो है, ये बात आप जो कह रहे हैं कि ये अंतर्यामी संदेश कुरान में से निकल रही है, तो ये कुरान ही ये बात कह रही है कि मैं 3 चीजों से लैस एक आदमी को भेजता हूँ। नबूवत मतलब ब्रह्मांड की यात्रा, दानिशमंदी मतलब मेरी किताब को समझाने की क्षमता उसके अंदर डालता हूँ, मैं आयतें उसके अंदर नाजिल कर देता हूँ। तीसरा यथा युग यथा हिदायत। तो ये इसका जो एग्जैक्ट मतलब यही निकला, अंतर्यामी संदेश। तो ये कुरान से ही निकला हुआ शब्द है जिसे हिंदी में बताया जा रहा है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय देने के लिए। और मैं दर्शकों से भी आशा करता हूँ और उनको कहना चाहूंगा कि कोरोना चल रहा है, वैक्सीनेशन अपना जरूर कराएं, घर पर रहें, स्वस्थ रहें।